इंसान बंदूक उठाता ही गुर्बत में, ये वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि जाहिल शख्स भी बंदूक उठा सकता है, चाहे फाका ही क्यों ना कट रहा हो। अगर वो ये कह रहा था कि फकीरी फाका कुफर तक ले जाता, और वो एब्सोल्यूट मैथ्स पे खड़ा था, क्योंकि वो रोज के क्रिमिनल देख देख के उसने एक ही डिनोमिनेटर निकाला, वो क्या है? गुर्बत। वो दूसरा कोई एस्पेक्ट लेना नहीं चाहता था कि कुछ लोग अल्लाह के, कुछ लोग और भी वजह से, जहालत की वजह से, दर्द की वजह से, दुख की वजह से, कुछ और भी हो सकता था। सो आई लॉक डाउन आज के इसके ऊपर कि जिनको अल्लाह के बारे में शक है, उन्हें अल्लाह के बारे में शक नहीं है, उन्हें उस मैथ्स के बारे में शक है जो उनका रिजॉल्व नहीं हो सकता, और वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और अल्लाह की हिकमतों को, अल्लाह की रहमत को, अल्लाह के इल्म को, अल्लाह की शरीयत को कबूल नहीं करना चाहते। आप अपना नाम सेकुलर रख लो, लिबरल रख लो, मॉडरेट रख लो, प्रोग्रेसिव रख लो, वेस्टर्न रख लो, फना रख लो, मार्क्सिस्ट रख लो, कम्युनिस्ट रख लो, यू जस्ट डू नॉट वांट टू गो फर्दर देन द मैथ्स, क्योंकि उसके ऊपर अपना आप एक अनदेखी साइंस को देना पड़ता है, और ये तकब्बुर और कुफर कौमों ने किया है हमेशा से, हमें नहीं दे सकता भाई। मैं रिलाई नहीं का, मुझे अठन्नी चवन्नी की तरह सिखाओ सारी, बताओगे तो मैं मानूंगा। अच्छा, हालांकि कर वो भी नहीं रहे होते, कर वो भी अपनी सुपर नेचुरली कर रहे होते हैं, तो वरना बताना ड्राइव कहां से आती है तुम्हारे अंदर? सही, तुम वेल, मछियां और शार्क के साथ कैसे घूम फिर रहे हो? मैथ्स तो फेल है यहाँ पर, वो तो खा जाएगी बैठ। लक बोल देते हैं वहां पे, वो लक कहेंगे, ग्रेस कहेंगे, ह्यूमनिज्म कहेंगे, मतलब डिस्कवरी कहेंगे, एक्सप्लोरेशन कहेंगे, जो भी कहेंगे, हिम्मत, किस्मत कह देते हैं। हिम्मत तो उसको चाहिए ना, हिम्मत तो चाहिए ना उसको आगे आने की। हैरत की बात है, जिनके पास अल्लाह था वो शक में पड़ गया दिल में। हैरत की बात है, जिनके पास मैथ से बढ़कर चीज थी, उन्हें अपने सुपर नेचुरल पे, कुदरत से बालातर उसूलों के ऊपर और अल्लाह पर शक हो गया, और जो मैथ्स थी उस पर तो काम ही नहीं कर रहा, और वो जो सिंपल मैथ्स पे खड़ा था, मैथ्स हार गई ना अफगानिस्तान, तो वो कौम हमारी स्ट्रॉन्ग है इन मसलों के अंदर, तवक्कुल है। इसलिए आप देख लेना, इधर इंडिया से भी, उधर रशिया से भी, उधर चाइना से भी, उधर अमेरिका से भी, हर जगह हमने माशाल्लाह, लोग बोले तुम लोग हो गया, समझते क्या हो गया, आप बोले अल्लाह मालिक। वाकई हमारी माशाल्लाह फौज भी ऐसी स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह मालिक है। आप देख लें आप माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और तरक्की दे। पहली बात ये है, लेकिन इसकी नाराजगियां ना हैवी लेवल की नहीं है अल्लाह के साथ, लेकिन छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर ना हर फर्द में आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इल्मी सेंटर ज्यादा होने चाहिए जहां पे डिस्कसेबल ये इल्मी हलकों की बहसें हैं कि भाई आपके सामने ये इवेंट हुआ, पहला डाउट है ये अल्लाह की रहमत थी या जहमत थी, अल्लाह की रहमत थी या अजाब था। बल्कि अभी सवाल आया हुआ था कि मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरे साथ ये जो मसला हुआ है ये अल्लाह की आजमाइश है या अल्लाह का अजाब है मेरे गुनाहों के सबब। गुनाह है तो मैं तौबा कर लूं, या अल्लाह का टेस्ट है, अल्लाह का रहम है, अल्लाह अपने पसंदीदा लोगों को भी जो है ना वो बलाएं देता है। तो मैं ये कैसे फैसला करूं कि ये जो मेरे साथ जिंदगी के अंदर इवेंट हुआ है ये अल्लाह ताला ने मुझ पर रहम किया है, अल्लाह ताला ने मुझे अजाब दिया। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि दायमी अबदी अजाब और दायमी अबदी रहमत का फैसला आखिरत में होगा, ठीक है? सही। दुनिया के अंदर ये ऊपर नीचे चीजें होती रहेंगी, अजाबुल अदना दूनल अजाबुल अकबर, दूना अजाब अकबर जो है ना, कि बड़े अजाबों से पहले छोटे अजाबों का ये सिलसिला तो ये चलता रहेगा। इससे फैसला नहीं किया जा सकता कि भाई तू एब्सोल्यूट क्लियर हो चुका है या तू एब्सोल्यूट रिड ऑफ होके माइनस के अंदर जाके जहन्नम की बुक्स में चला गया, ये अभी नहीं कह सकते। इसकी कितनी लिमिट अल्लाह ने रखी है कि अल्लाह ने फरमाया है हदीस के अंदर कि जन्नत पे तकरीबन करीब होगा, दुनिया कह चुकी होगी ये जन्नत ही है, बुखारी की हदीस है मेरे ख्याल से। एक हाथ का डिस्टेंस दूर होगा और वहां अमल हो जाना है और पूरा का पूरा रिड ऑफ हो जाएगा वहां और जन्नत में जाता है तो जन्नत। और एक बंदा जहन्नम के रास्ते पर होगा, एन दरवाजों पे पहुंच चुका होगा जहन्नम। इस दुनिया लोग फतवे लगा चुके होंगे उसकी जहन्नम के बारे में कि भाई ये तो पापी है, इसने तो जाना ही जहन्नम है। लेकिन एक कोई ऐसा अमल आएगा तो अल्लाह ने सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी बहुत रखी हुई है कि तेरे चांस पार होने के भी बहुत हैं, तेरे बर्बाद होने के भी चांसेस बहुत हैं। ये तो और डाउट डाल रहा है। नहीं, कुत्ते को तो मसला ये है ना, हम पहले वो यकीन से शक में आता है इंसान, लेकिन इंशाल्लाह यकीन पैदा हो। यकीन मैं बताता हूँ इसको। फिर एक ये है कि अल्लाह कुत्ते को पानी पिलाने वाली को भी अल्लाह ने माफ किया,
99 कत्ल वाले को भी अल्लाह ने माफ किया, बिल्ली को खाना नहीं देने वाली को भी जहन्नम में डाला। तो फैक्टर्स और एलसीएम बहुत छोटे हैं, तो रहमत भी बहुत छोटे पे आ सकती है। ठीक है, ठीक है। मिसकौला ज़र्रतिन खैरिन यरा और मिसकौला ज़र्रतिन शर्रिन यरा, और जो है अजाब भी छोटे से उसके ऊपर आ सकता है। तो पॉइंट ये है, मगर ये कब तक चलेगा? हत्ता याती का यकीन, ये मौत तक चलता रहेगा। तो पहली बात ये है कि जब तक कोई सर्टिफिकेट जारी ही नहीं हो सकता मौत तक कि जी मैं क्लियर ऑफ हो गया हूं, या मैं पार हो गया हूं, या मैं आर हो गया हूं, या पार हो गया हूं, तो पहली तो ये सुकून मिलेगा इससे भाई कि जितने भी इसराफ करके बैठे हुए हैं गुनाहों का, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ठीक है, जितने लोगों ने अपने नुफूस और अपनी जातों पर इसराफ किया हुआ है गुनाहों का, अल्लाह कहता है कुनूत में और यास में और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। इन अल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों माफ करने की सहूलत देता है, मौत तक देता है। जब तक रूह हलक तक नहीं आ जाएगी, दरवाजा खुला है, चिट्ठा क्लियर हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू वरी। बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि अभी भी चांस है। एक लम्हे के अंदर एक डाकू थे, एक घर पे डाका मारने गए, उस घर पे डाका मारते हुए वहां पर एक आदमी की आवाज सुनी उन्होंने, जो आयत पढ़ा था, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम अन ज़िक्रिल्लाह, हैज नॉट द टाइम कम, क्या वक्त नहीं आया कि तेरा कलेजा फट जाए अल्लाह के खौफ से और तू तौबा कर ले। तो वो डाकू जो उस वक्त के लोग घबराते थे उसके नाम से, वो उस वक्त का सबसे बड़ा आलिम दीन बना, काजी फज़ैल बिन अयाज रहिमहुल्लाह ताला अलैहि, अल्लाह ताला उनसे राजी हो। इसी तरीके से जो है एक और भी ऐसे थे। तो वो यू नेवर नो, किसी के बारे में मुतलकन फतवा देना कि ये काफिर है, या मुतलकन फतवा देना कि ये बिल्कुल ही जन्नती है, ये जहन्नमी है, ये अहल सुन्नत का तरीक़ेकार नहीं रहा। दिस इज नॉट द मेथोडोलॉजी एंड द मनहज ऑफ द अहल सुन्नह कि आप एब्सोल्युटली कह दें। आप शहीद के बारे में भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, इंशाअल्लाह कह देते हैं। इसलिए शेख बिन बाज रहमतुल्लाह का फतवा है, आप इंशाअल्लाह कह दें, शहीद इंशाअल्लाह। हमें नहीं पता आगे क्या होगा। वो था ना, एक हदीस में आता है कि एक बंदा जंग के अंदर जो है वो बड़ी शुजाअत के साथ लड़े थे, और सहाबा ने उनके बारे में एब्सोल्यूट कह दिया था कि जी ये तो क्या ही जन्नत में, इस तरह की जो भी बात। आपने नहीं, अल्लाह ने उनको वही के थ्रू बता दिया था कि ये दुनिया, इसलिए तो कहते हैं ना क़यामत के दिन 3 लोग जो जहन्नम में जाएंगे, एक वो आलिम या कारी जो इल्म पढ़ा रहा था मगर कुरान पढ़ा था मगर मकसद शोहरत और रियाकारी थी, दूसरा वो गनी जो माल बांट रहा था मगर अल्लाह की राह में नहीं था, मगर मकसद रियाकारी, जी बड़े जी बड़ा माल बांटते हैं जी, ये तो बड़ा गरीबों का बड़ा वेलफेयर का काम है जी इनका। और तीसरा क्या है, वो शहीद जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ, अल्लाह ने उसे बोला कि क्या करके आया तुम? उसने कहा अल्लाह मैं तो लड़ गया, मर गया, कट गया तेरे से। नहीं, तू तो अपना पॉइंट स्टैब्लिश करा रहा था कि तू बड़ा सूरमा है दुनिया का, मेरे लिए थोड़ी था।